जी डॉक्टर त्रिपाठी जी, मैं आपका अपने आवास पर स्वागत करता हूं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज आपने समय निकाला, मेरे घर पर आए और आपसे कुछ बातचीत करने का हमें सुअवसर प्राप्त हुआ। मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैंने आपके बारे में और आपके संस्थान के बारे में बड़ी प्रशंसा सुनी है, जनपद स्तर पर भी और जनपद स्तर के बाहर भी। आपका जो ये सूर्य नारायण चैरिटेबल फाउंडेशन है और इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो आपका इसका कंसेप्ट है और जिस तरीके से आप समाज के लिए और ख़ासकर जो विपन्न लोग हैं, आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, बीमार हैं, किसी की लड़की की शादी नहीं हो पा रही, कोई बहुत अधिक बीमार है, किसी को शिक्षा के लिए फीस नहीं है, इन सारे बिंदुओं पर जो आपने कार्य किया वो वास्तव में बहुत प्रेज़वर्दी है और हम आपका इसके लिए बहुत बहुत सम्मान करते हैं। और आप इस पुनीत यज्ञ में जो लगे हुए हैं उसमें अगर हमारे लिए भी कोई भूमिका हो सकती है तो मैं ये चाहूँगा कि आप वो मेरी भी भूमिका सुनिश्चित करें। तो पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय हमें दें और ये भी बताएं कि आपको इस पुनीत कार्य के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली। इस पुनीत कार्य के लिए प्रेरणा हमको अपने पिताजी से मिली, जी रामचरितमानस से मिली। जी रामचरित का मानस की एक चौपाई जो है, जी परहित सरिस धर्म नहीं पाए, जी पर पीड़ा नहीं सम अधमाए। जी, परहित के बराबर कोई धर्म नहीं है बहुत और सुंदर, दूसरों को दुख पहुंचाने के बराबर कोई अधर्म नहीं है। ठीक बात, ठीक बात है, ठीक बात है। तो ये जो आपका सूर्य नारायण चैरिटेबल फाउंडेशन है, तो इसके माध्यम से इस समय आप क्या क्या कर रहे हैं। सूर्य नारायण चैरिटेबल के माध्यम से जी गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं। जी जैसे कि कोई गरीब कन्या की शादी हो, जी कोई गरीब लाचार है, जी किसी को जो है खाने को नहीं है घर में, उसकी भी मदद की जाती है। जी कोई एक्सीडेंटल केस हो गया, उसमें भी मदद की जाती है। जी और ये मैंने शुरू किया था हमारे हॉस्पिटल में। जी एक जमादार था, वो क्या नाम, एक्सपायर हो गया था। जी, तो उसके लड़के को मैंने बुला के पूछा कि तुम्हारे पास अंतिम क्रिया करने के लिए हाँ, कुछ पैसे वगैरह हैं? तो उसने कहा साहब हमारे पास कोई पैसे नहीं हैं। हम्म तो मैंने उसकी मदद की हम्म, और तभी से हमको प्रेरणा मिली बहुत कि सुंदर, गरीबों की मदद की जाए। बहुत सुंदर। उसके बाद से जो है हम एक दो मित्रों से अपने मिले, जैसे हमारे मित्र थे अवधेश शुक्ला जी, जी जी, उनसे मैंने इस बारे में बात किया। हाँ, अपने घरों में अपने बच्चों से बात किया, क्योंकि फाइनेंस का मैटर है, पैसा देना पड़ेगा, बिल्कुल, तो पैसा चाहिए इसके लिए। हाँ, और अपने यार दोस्तों से भी बात किया जी और ये मैंने शुरू कर दिया। करीब 5-6 साल हो गए और जो जैसे मदद मांगा वैसे मदद दिया गया। बहुत सुंदर, बहुत और ही इस सुंदर। इस अभियान में हमारे अवधेश शुक्ला जी जो इसके सचिव हैं, हमारे के मिश्रा जी इसके संरक्षक हैं, ईरा श्रीवास्तव इसके संरक्षक हैं, जी, और भी बहुत लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जब मैं किसी की मदद करता हूँ तो ये सोचता हूँ कि मैं नहीं कर रहा हूँ, जी, ये भगवान कर रहे हैं, मुझसे करा रहे हैं, बहुत सुंदर, मुझको माध्यम बनाए हुए हैं। बहुत ही सुंदर। इसीलिए हमको, और इसमें ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद की जाए, क्योंकि ये रामायण में जो ये दोहा है कि परहित बस जाके मनमाही हरि प्रताप कोई दुर्लभ नहीं। जी, इसकी प्रेरणा से हमने जो है इसके क्या नाम है, रामायण की और गीता की प्रेरणा से इस अभियान को हम आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत ही सुंदर। तो डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि जो आपके पास फंड्स हैं इस कार्य के लिए, उसे आप कैसे मैनेज करते हैं, और वर्ष में जो आपको इस तरीके के कार्य करने हों तो उसमें आप किस तरीके से निर्धारित करते हैं कि किस व्यक्ति को इसमें मदद की जानी है।
अब देखिए इसमें हमारे पास कैंसर के मरीज आए, डायलिसिस के मरीज आए, हमारे पास हर प्रकार के रोगों के आए। हम लोगों ने उसी प्रकार मदद किया है। जिस तरीके से कि जैसे कैंसर के मरीज आया तो उसको 21,000 दिया गया, कोई वेंटिलेटर पे है तो उसको 50,000 भी दिया गया, कोई जो है छोटी मोटी बीमारी में है तो 10,000 दिया गया। जी जी, इस तरीके से मैंने मेडिकल लाइन में ये मदद किया। ठीक बात। रही शादी ब्याह की, तो शादी ब्याह में जिस तरीके से किसी को 10,000 भी दिया गया, पहले फंड ज़्यादा थे तो 11,000 रुपये दिए गए। जी, थोड़ा फंड जब कम होता है तो भाई क्या नहीं क्या उसको स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, इस बिल्कुल तरीके से स्वाभाविक मैंने है। शादी ब्याह में मदद किया। जी जी। तो ये जो आप निर्धारण करते हैं तो ये आपकी पूरी कार्यकारिणी करती है या आप स्वयं उसका निर्णय कर अब लेते ये हैं? निर्धारण तो कार्यकारिणी के द्वारा की जाती है, जी। लेकिन कुछ हमारे अंदर की वेदना होती है कि हाँ। कोई बहुत गरीब है, हाँ। कोई वेंटिलेटर पे है तो उसकी कोई सीमा नहीं है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना मैं करता हूँ। बहुत जैसे सुंदर। अभी एक को बचाने के लिए एक हमारे यहाँ घर में काम करती थी और वो वेंटिलेटर पे थी, जी तो ये देखा गया कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने से अगर ये बच जाती है तो जी। ये बड़ी उपलब्धि होगी हमारे जरूर फाउंडेशन की। जरूर, ऑब्वियसली, बिल्कुल, निश्चित रूप से। तो डॉक्टर साहब, इस फाउंडेशन के द्वारा अब आप इसको किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे? इसमें कुछ और सामाजिक हित की अन्य चीज़ों को भी क्या आप ऐड करने वाले हैं? और क्या आगे चल करके इसकी आप और बड़ी संस्थापना करने वाले हैं? देखिए आगे की तो सोचना है, लेकिन ये फंड का मसला है। एग्जैक्टली। फंडिंग की जाती है। जैसे जो प्लान हम लोग तैयार करते हैं, हमारी कमेटी के लोग और लोग जो हैं, तो उसे ये सोचा जाता है कि फंड कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। जी तो हमको बताना पड़ता है कि भाई हमारे जो बच्चे हैं वो देते हैं और हमारे जो मिलने जुलने वाले देते हैं, आप लोग भी मदद करते हैं। जी इसके द्वारा ही हम लोग जो है देते हैं अभी जी। तक। और जो हमारे दोस्त मित्र ही कर रहे हैं, हाँ हमारे बच्चे कर रहे हैं, हमारे परिवार के लोग कर रहे हैं, हमारे रिश्तेदार कर रहे हैं, हमारे भाई बंधु कर रहे हैं। जी। और अब 5-6 साल ये करते हो गया। हाँ अब जैसे आपसे मुलाकात जब हुई है, जी आपने भी पूछा हमसे, जी, तो हम चाहते हैं कि भाई आपके द्वारा भी और लोगों से मदद मिले तो और आगे बढ़ाया जाए और बिल्कुल ज़्यादा किया जाए, बिल्कुल बिल्कुल विस्तृत रूप बिल्कुल में किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि मेरे इस पुनीत कार्य में एक सक्रिय भूमिका हो। और डॉक्टर साहब, हम ये चाहेंगे कि चूंकि एक फंड्स की समस्या निरंतर आपके साथ रहती होगी और मदद चाहने वालों की संख्या, जैसा कि स्वाभाविक है, बढ़ती ही रहेगी, ऐसी स्थिति में ये उचित होगा कि आप सदस्यों की संख्या और बढ़ाएं और उनसे कुछ निश्चित रूप से कंट्रीब्यूशन की अगर कोई बात हो सकती हो जी जी जी। तो वो सुनिश्चित हो, ताकि आप अधिक से अधिक लोगों की सेवा कार्य में आगे बढ़ सकें। इतने साल में 5-6 साल हो गया करते हुए, जी। हमको ये अनुभव मिला है कि अब ये नहीं पता चलता कि अंदर अंदर जो है, जो लोग हमारे मीटिंग में आते हैं उसकी भावनाएं क्या है। क्योंकि बहुत लोगों के पास पैसा होते हुए भी उनकी भावनाएं नहीं होती हैं। हाँ, क्योंकि सही पहली बात सही अगला सही, सोचता है कि बिल्कुल कहीं बिल्कुल। ये क्या कर रहे हैं, गलत जी कर रहे हैं, जी सही कर जी रहे हैं। जी जी। इसकी वो क्या नाम है, ऑडिटिंग। हाँ, ऑडिटिंग क्या वो चीज़ नहीं सोच पाते हैं। जो बहुत बड़े बड़े भी लोग हमारे साथ हैं, लेकिन मैंने ये सोचा है कि जो मेरे पास फंड रहेगा हम उसी में काम करेंगे। हम किसी से फंड के लिए नहीं कहेंगे। जी। अगर उसके अंदर वेदना आती है तो अपने आप करेगा। हाँ। और लोग करते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल सही है। और ये बड़ी ही एक एक ऐसा कार्य है समाज के हित में, जिसको करने के लिए बहुत कम लोग आते हैं। और ये समस्या बड़ी है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि फंड मैनेजमेंट की, क्योंकि आपके सारे इस कार्य के पीछे फंड्स मेन चीज़ है, मेन चीज़ है, और उसका मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और आपने बड़ी ही स्पष्टता से अपने सारे फाउंडेशन के बारे में बताया है। हम लोग इससे प्रेरित हुए हैं और निश्चित रूप से अगर इसमें हमारी कोई भूमिका हो तो आप मुझे उसे इंगित करने का कष्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आपने साहब। हमको बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आप भी तन मन धन से हमारे मिशन के साथ जुड़ जाए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।